18वें लोकसभा के चुनाव जो लगभग आप ऐसे बोलिए धीरे धीरे। भैया थोड़ा सा पीछे, भैया थोड़ा पीछे आवाज़ बंद कर दीजिए। भैया थोड़ा प्लीज़ साइलेंट हो जाइए, प्लीज साइलेंट करवा दीजिए। दूर, हाँ थोड़ा शांत हो जाइए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हाँ युवा साथियों, हम सब जानते हैं देश नए लोकसभा का चुनाव करेगा। पूरे 543 लोकसभा क्षेत्रों में विगत 6 चरणों में चुनाव हो चुकी है। शेष जो 7वां चरण है और अंतिम चरण है वो 1 तारीख को मतदान होगा, और इसलिए अब से हमको लगता है कि आधा घंटा 45 मिनट के बाद हम आप सब प्रचार औपचारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। औपचारिक प्रचार के समाप्ति के बाद एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत भी होगी। जिस प्रकार अब पूरे देश और विश्व के लोगों को मालूम चला कि 1982 में एटनबरो की जो फिल्म आई गांधी, उसके बाद पूरे विश्व ने महात्मा गांधी को जाना, और इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी कि किंग मार्टिन लूथर सेकेंड, उनके बारे में दुनिया जानती थी, नेल्सन मंडेला जी के बारे में दुनिया जानती थी, लेकिन 82 के बाद 1982 के बाद 2024 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तब सब दुनिया आज से अवगत हुई कि महात्मा गांधी जी कौन। इसलिए मैं समझता हूं कि एक नया प्रचार का औपचारिक समाप्ति के बाद भी शुरू हो गया। देश की जनहसाई, दुनिया में भारत के विद्वता की जो चर्चा होती थी उसको पूरी तरह धूलिसात करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ देर के बाद विवेकानंद रॉक में एकांतवास में चले जाएंगे। 45 घंटों का होगा। क्योंकि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो हमें कहीं ये अंदेशा तो नहीं कि उस एकांतवास में कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि ईश्वर ने उनको जितना काम सौंपा था उन्होंने सभी काम अब तक पूरे कर दिए। हम लोगों ने आग्रह किया है इंडियन नेवी को भी कि थोड़ा पता लगाइए कि आसपास कोई पनडुब्बी तो नहीं है, क्योंकि फिर जिस प्रकार किसी भी चीज का अवतरण होता है तो निस्तारण भी होता है। ये 45 घंटा देश के लिए बड़ा विचलित करने वाला होगा कि पिछली बार तो जब एकांतवास में गए थे तो एक आंख से देख रहे थे कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस बार क्या कैमरा उनके साथ रहेगा? एकांतवास में क्या और कोई रहेंगे? क्योंकि विचित्र तौर पे इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। जिन प्रत्याशियों को लड़ाया उसमें वो प्रत्याशी भी है जिनको मालूम चला, जिनसे हम लोगों को मालूम चला 2014 में देश आज़ाद हुआ। उसी तरह 82 में
दुनिया को मालूम चला कि महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति इस देश में कभी पैदा हुआ था, जो साउथ अफ्रीका में भी गया, फिर लंदन में भी रहा, फिर हिंदुस्तान में भी रहा, और दादा जिस इलाके से आते उस इलाके का बहुत समीप के जिले चंपारण से उन्होंने एक जो शांति और जो अहिंसा की जो धारा चलाई, उसका उल्लेख मार्टिन लूथर ने अपने संबोधन में किया। नेल्सन मंडेला ने जब उनकी 100वीं जयंती थी साउथ अफ्रीका में, इस बात का उल्लेख किया। मैं बहुत समय लूंगा नहीं, क्योंकि हमारे आदरणीय राजेश रंजन जी और हम सबके बहुत लोकप्रिय परिचित नाम है पप्पू यादव जी, आज हमारे साथ है। हम लोगों के साथ दुमका के साथ साथ गोड्डा के लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने सघन प्रचार अभियान चलाया। उनका जो अनुभव है, मैं तो फिर आपसे बात करूंगा ही, लेकिन ये अपने गृह जिला चले जाएंगे, तो समय ना लेते हुए मैं दादा से आग्रह करता हूं कि दादा आपको अपनी बातें कहेंगे। पप्पू जी। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत जोहार आप सबको, प्रणाम भी और सलाम भी। हमारे आदरणीय दादा और आदरणीय, एक मिनट भैया मैं संदर्भ शुरू करता हूँ। भैया थोड़ा सा आप लोग प्लीज, मैं शुरू करता हूँ आज के एक वाकया से, जिसमें आदरणीय इस देश के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले दुनिया के, वर्ल्ड के इतिहास में, मुझे लगता है कि इतना छोटी बातें, घटिया शब्दों का प्रयोग, आरोप प्रत्यारोप हमारे भारतीय संस्कृति, संविधान और हमारे लोकतंत्र में दुनिया का कोई भी जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री खास तौर पर, आज तक के इतिहास में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा जो पुनः आज उन्होंने कही। 7 पुष्प। यदि मेरा मुंह खुल गया और मैं यदि आज बोल दिया, हमें मुंह ना खुलवाएं, तो 7 पुष्प इन लोगों को नंगा कर दे। आज उनके बयान है 7 पुष्प। अब आप खुद सोचिए कि जो 2-2 घंटा बोलता हो, लोकसभा के संसदीय चुनाव में भी 1 घंटा बोलता हो, सदन में बोलता हो, और वो व्यक्ति कहता हो कि 7 पुष्प हमने आपको मैं नंगा कर दूंगा। दूसरा वाकया, प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आज एक चिट्ठी लिखी पंजाब के नाम से, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना घटिया, इतना ओछी शब्द, सीधा ये लाइन है आज मनमोहन सिंह जी का, कि मैंने आज तक के दुनिया के किसी प्रधानमंत्री जी को इतने नीचे स्तर तक गिरकर प्रधानमंत्री पद की मर्यादाओं को समाप्त करते नहीं देखा। इस उम्र में 90 के पार जिस मनमोहन सिंह जी का उम्र हो, उस व्यक्ति ने यह शब्द कहा।
तीसरी चीज, आज एक बड़ा वाकया हुआ। प्रधानमंत्री जी के एक शागिर्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया ने अपने सरकार के बारे में, जो उनके पत्नी जिसमें वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा कि 300 के लगभग इंडिया गठबंधन आएंगे और 200 के नीचे रहेंगे एनडीए गठबंधन। और मेरे पास वीडियो है, देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यदि बाय द वे तिवारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनते हैं तो पूरा देश में मणिपुर की घटना घटेगी। उनके लाइव हैं, कोई भी स्टेट नहीं बचेगा जैसा कि मणिपुर की घटना नहीं। और उन्होंने यही नहीं कही, जिस बात की शंका हम लोगों को, खासकर हमको और राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को है कि यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं तिवारा, तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र की बात तो आप छोड़ दीजिए, चाइना के तर्ज पर ये, रूस के तर्ज पर ये चुनावी प्रक्रिया को एक कानूनी और संविधान को संशोधन करके हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त कर दी। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पूरी मंशा इस देश के चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर एक बादशाहत काम करना और अंतिम जीवन तक प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष बने रहना, इसकी पूरी मंशा है। इसीलिए ये 400 पार सिर्फ संविधान बदलने के लिए नहीं, कोई भी चुनावी प्रक्रिया, कोई भी आप उठा के देख लें, वह सिर्फ एक ही चुनावी प्रक्रिया होगी। ये नरेंद्र मोदी जी का हिडन एजेंडा, आरएसएस का ये हिडन एजेंडा, ये बात आज उन्होंने भी जाहिर की, निर्मला सीतारमैया के पति। और यह बात हमारे नेता और हम लोग सदन में और शुरू से लेकर यह बात हम लोग बोलते रहे, और इसकी चिंता है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान की जनता मौका तो देती है, लेकिन नफरत करने वाले उतने निचले स्तर, जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी ने जो बायोलॉजिकल बात की, जो खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से भेजा गया, आप अंदाजा कीजिए ये किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चे में जो सूट पहनता हो, जो 10 कंट्री घूम लिया हो एमएलए एमपी बनने के पहले, 1955 में जिसके पास 2 महला मकान हो, जिसके पिता के पास कई, एक नहीं कई स्टॉल हो, और वह व्यक्ति कितना दिग्भ्रमित किया है, दुनिया में झूठ बोला है, ये इसका अंदाजा कीजिए कि कब ये सत्य बोलूं, किस तरह देश की जनता को गुमराह किया। और महात्मा गांधी की बात करने वाला, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, हिंदुस्तान के एक एक इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, जिस जाति धर्म वर्ग के लोगों, जिस हिंदुस्तान को शिव का कहा गया, नानक का कहा गया, बुद्ध का कहा गया, कबीर का कहा गया, राम और कृष्ण का कहा गया, मोहम्मद का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को रविन्द्रनाथ टैगोर का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को भगवान बिरसा मुंडा का कहा गया, वाल्मीकि का कहा गया, संत रविदास का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को अम्बेडकरवादी विचारों को कहा गया, और जिस हिंदुस्तान को गांधी के सोच से, विचारों से विश्व में
नेल्सन मंडेला ने आत्मसात किया, मार्टिन किंग ने अपने जीवन में महात्मा गांधी के विचारों को उतारा। आज नहीं, पूरा विश्व महात्मा गांधी के साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खरक बिना ढाल। एक ऐसा संत जो पटना के पालेजा घाट पर बैरिस्टर से आता है तो अपने पूरे कपड़े खोल देते हैं, बदन को नंगा कर लेता है और संकल्प लेता हो कि भारत के अंतिम व्यक्ति के बदन पर जब तक कपड़े, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा तब तक हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। जिस संत ने चंपारण से नील क्रांति की शुरुआत की, एक संदेश दिया पूरे विश्व को, जिस संत ने दुनिया में सबसे ज्यादा अहिंसा के रास्ते को अपनाकर विश्व को संदेश दिया, जिस संत की तस्वीर आजादी के बाद से लेकर आज तक हर रुपये पर जिसकी तस्वीर हो, हर जेब में जिस संत की तस्वीर हो, हर किताबों में जिस संत की तस्वीर हो, हर नेता और हर पढ़े लिखे लोगों के जीवन में महात्मा गांधी का आचरण, चरित्र, चिंतन, विचार, उस संत के बारे में, या जो अपने को बायोलॉजिकल और भगवान की बात करने वाला अंतिम छोटापन दिखा दिया। अरे भैया, महात्मा गांधी पर कब पिक्चर बनी है आपको पता भी है? नहीं जानकारी? गांधी पर पिक्चर बहुत पहले, इस छोटे छोटे पिक्चर, छोटी छोटी चीजें बन चुकी। कितना घटियापन है आप सोचिए। विश्व को संदेश देने वाला महात्मा गांधी, कांग्रेस के निर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका हो, बाबा साहब आंबेडकर की सोच में महात्मा गांधी, नेहरू के जीवन चरित्र में महात्मा गांधी, पटेल के संपूर्ण खून में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, उसकी विनम्रता और सरलता में महात्मा गांधी। आने वाले हर पीढ़ी, चाहे वो डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे जीएनयू हो, चाहे एएमयू हो, जीवन का हर चरितार्थ महात्मा गांधी, हर कोट में महात्मा गांधी। और उस महात्मा गांधी जी के बारे में जो बात कही गई है वो माफी के जोग नहीं है। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि झारखंड को जिस तरीके से 10 साल में लूटा, 2 व्यक्ति गुजराती को लाकर झारखंड के इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई। झारखंड के तहजीब पर हमला हुआ, झारखंड के निर्माण के विचारधारा पर हमला हुआ, झारखंड के क्रांतिकारी विचारधारा पर हमला हुआ। और इतना ही नहीं, झारखंड को गरीब बनाने में 10 सालों के अंदर इन्हें जो अंतिम प्रयास किए, हमारी गरीबी का मजाक, और लगातार चाहे जमशेदपुर हो, बोकारो हो, धनबाद हो या कोई हिस्सा, लगभग 30% फैक्ट्री, 40% बंद हो गए 10 साल के अंदर। एक सुई का निर्माण नहीं करने वाला व्यक्ति, हमारी रॉयल्टी, हमारी जीएसटी को रोकने वाला व्यक्ति, हमारी पूरी रॉयल्टी अदानी अंबानी और हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला 2 गुजराती, नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, और 2 ठग और 2 बेईमान, अदानी और अंबानी। इस दोनों के द्वारा हम पर जो हमला किए गए, और हमारे भाई आदरणीय हेमंत सोरेन साहब, जो न थके, न झुके, न रुके, न डरे,
न मरने से डरे, न ईडी न सीबीआई, उन्हें कोई नहीं डरा पाया। फिर उनकी पार्टी और उनकी सरकार को 3-3 बार गिराने का प्रयास, और अंत में झारखंड के निर्माण में जिस परिवार ने रक्त रंजित हुआ, जिस आदिवासी भाइयों और गरीब कमजोरों का रक्त रंजित हुआ, उस इतिहास के निर्माणकर्ता और एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी की सोच हो, उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसको मरवाने की साजिश रची गई। जब झारखंड का निर्माण हुआ तब मुख्यमंत्री थे बीजेपी, डबल इंजन की सरकार, 6 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुंडा साहब, मरांडी जी, और फिर एक बार सबसे बड़ा बेईमान जिसको सबसे ज्यादा आरोप है जिस पर। आज भी बीजेपी के पास अपना कोई जमा पूंजी नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, झारखंड पार्टी मुक्त की बात करते हैं, या कांग्रेस और झारखंड पार्टी युक्त हो गए। हमारे घर से हमारे नेता को भ्रष्टाचारी और सारे भ्रष्टाचारी अपराधी माफियाओं को इन्होंने अपने प्रचार में लगाया। बनारस में सारे बड़े अपराधी इनको जिताने में लगे हैं, बिहार में सारे अपराधी इनको जिताने में लगे, सारे माफियाओं का गठबंधन इनके साथ है। हमारे नेता ने एक निहायत सबसे गरीब वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, मिसाल कायम किया हेमंत सोरेन जी ने दुनिया में। भारत में यह मिसाल कायम नहीं हो सकता। हमारे नेता ने लोकसभा के चुनाव में नीलनी जी को, चाहे जिस तरीके से उनका संघर्ष शिबू सोरेन जी के साथ रहा, प्रदीप जायसवाल जी को, और बगल में राजमहल विजय हांसदा जी जैसे साथियों को उन्होंने जो टिकट दी, यह ऐतिहासिक पल है, क्षण है। पूरा दुमका और गोड्डा के जो एक सबसे बड़े बहरूपिया, हमेशा जनता को विश्वासघात में रखकर अडानी अंबानी की दलाली करने वाला व्यक्ति, पूंजीपतियों की दलाली करने वाला व्यक्ति, और ईडी और सीबीआई जिसको पकड़ लेती, ये माध्यम होते हैं। ये गोड्डा के वर्तमान सांसद जिनका कोई इतिहास नहीं, ये जो बार बार कहते हैं कि हमारे दरमियान में एम्स और ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट, ये मनमोहन सिंह के रीजन की चीजें हैं, देन है गुरुजी शिबू सोरेन जी। याद करिए, ये एयरपोर्ट कब सेंक्शन हुआ था, बनने में समय लगती है। एम्स का सेंक्शन कब हुआ था, इसमें कोई भूमिका इसकी नहीं। 2009 के पहले, ये 2009 में आए, ये झूठ बोलते रहते हैं 24 घंटा। इतिहास ऐसे लोगों को इस बार बिठाएगी। आज एक एक गांव गए हम, लहर है लहर, जनता चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव 90% बनाम 10% का है। देश प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी को स्वीकार कर चुका है। इंडिया गठबंधन की जीत हर कीमत पर होगी, और पूरा का पूरा झारखंड जिस तरह मेरे नेता को जेल में बंद कर मरवाने की साजिश यातनाएं दी गई है, उसके लिए खड़ा हो चुका है एक एक आदिवासी, एक एक समाज का कमजोर दलित वर्ग। और एक तरफा वोट जब हम रांची जीत सकते हैं तो 14 सीट जीत सकते हैं, याद रखिएगा। यह अंतिम 7वां चरण बीजेपी के लिए लाले पड़ जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर, इनकी साजिश ही है ना। ईडी के साथ क्या किया, मेरे मुख्यमंत्री जी को कहाँ गए कर, और किस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं। भैया, मैं हर कीमत पर रायबरेली में था, मैं अमेठी में था, पूरा उत्तर प्रदेश में हम काम किए। और ये बात आप समझ लीजिए, हमारा फ्रेंडली फाइट थी, और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का पूरा सानिध्य हमारे साथ था, और हमने
कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम चुनाव लड़े, कांग्रेस की विचारधारा के साथ चुनाव लड़े। धन्यवाद साथियों, आप लोग का भी अल्पाहार है। हम लोग भी 2-2 रोटी आपके सामने ही खा के दादा को भी विदा कर सकते हैं।